वेलकम बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का स्मार्ट मैथ्स, एस चंद का स्मार्ट मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। इसकी फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में हमने इसके 5 क्वेश्चंस 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। What is it? Determine if the given ratios form a proportion। हमें ये बताना है कि हमें जो नीचे रेशियोज दी हुई हैं वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो व्हाट इज आवर पार्ट ए? पार्ट ए इज 30 लीटर, रेशियो 50 लीटर, एंड 21 किलोमीटर, रेशो 35 किलोमीटर। बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम रेशो में चीज़ लेते हैं तो हम उसके साथ जो क्वांटिटी दी होती है उनको हटा देते हैं। तो ये रेशो हमारी बन जाएगी 30 रेशो 50, और ये वाली रेशो हमारी बन जाएगी 21 रेशो 35। अब हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। ये किससे जाएगा? 10 से डिवाइड कर दे, दोनों 10 से चले जाएंगे तो आ जाएगा 3 रेशो 5। और इसको दोनों 7 पे जा रहे हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो दोनों रेशो इक्वल आ गई। रेशो इक्वल आ गई तो क्या हुआ? बोथ रेशोस आर इन प्रोपोर्शन। दिस इम्प्लाइज बोथ the ratios are in proportion। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर आ गया कि प्रोपोर्शन में है। हमें बताना था कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। बी पार्ट, 7 hours रेशो 4 hours एंड ₹21 रेशो ₹9। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें भी सेम वही करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 7 रेशो 4 और ये हो जाएगा 21 रेशो 9। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, और स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका हो जाएगा 3 पे चला जाएगा। 21 को 3 से करेंगे तो 7, 9 को 3 से करेंगे तो 3। तो बोथ रेशियोस आर नॉट इक्वल। जब इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। दिस इम्प्लाइज दिस रेशियोस आर नॉट इन प्रोपोर्शन। आंसर। Now time for question number 7. Question number 7. What is it? If A ratio B equal 3 ratio 4 and B ratio C is equal to 12 ratio 18. A ratio B की आपको रेशो दी हुई है 3 ratio 4 और B रेशो सी आपको दी हुई है 12 रेशो 18। तो हमने क्या करना है? फाइंड ए रेशो सी। हमें फाइंड करनी है ए रेशो सी। ए रेशो सी हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये क्या बन जाएगा? ए अपॉन बी इक्वल 3/4, और ये क्या बनेगा? बी अपॉन सी इक्वल 12/18। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन दोनों को। इन दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी इक्वल 3/4 मल्टीप्लाई 12/18। तो देखो बेटा, यहाँ बी से बी कट आउट हो गया, क्या बच गया? ए अपॉन सी।
इधर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 18 एक टेबल में आ जाएंगे, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, क्या आ गया ये हमारा 1/2। तो A/B इक्वल 1 A/C, B तो कट गया था ना, A/C इक्वल 1/2। तो A/C हमारा क्या बन गया 1/2। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब मुझे आपको बताना है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन क्या होता है? अगर हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, 3 टर्म्स दी हुई हैं A, B और C, और ये कॉन्टिन्यू टर्म्स हैं, A, B, C कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है, ठीक है। अगर हमें ये बोला जाए A, B, C आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, तो A इज आवर फर्स्ट टर्म, B इज आवर सेकेंड टर्म या मीन टर्म। B को हम यहाँ पे बोलेंगे मीन टर्म, मीन प्रपोर्शन। A इज आवर फर्स्ट प्रपोर्शन, B इज आवर मीन प्रपोर्शन, C इज आवर थर्ड प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 4 टर्म्स होती हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और सेकंड और थर्ड टर्म को हमको बोलते हैं मीन्स। तो सेकंड और थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई B, तो ये हो गया मीन। तो इस प्रपोर्शन को हम कैसे लिखेंगे? A/B प्रपोर्शन B/C। तो हमारा ये B 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये मीन प्रपोर्शन है। अब ये 2 बार रिपीट हुआ। अब मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो गया AC, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो गया B इंटू B। B इंटू B क्या बन गया B स्क्वायर। तो B स्क्वायर हमारा आ गया AC, तो B हमारा क्या आ जाएगा √AC, ठीक है। ये हमारा हो गया मीन प्रपोर्शन। और मीन प्रपोर्शन को सॉल्व कैसे करना है ये आपको समझ आ गया। तो अब एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ फ्लोइंग नंबर। हमें जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उनका हमें मीन प्रपोर्शन बताना है। तो हमारे पास नंबर क्या है 16 एंड 25। हमें 2 नंबर दिए हुए हैं और हमने मीन प्रपोर्शन बताना है। तो ये 2 नंबर, अब मीन प्रपोर्शन में हमें पता है मैंने कि हमारे जो बीच वाली दोनों टर्म्स हैं वो सेम होती हैं, तो हमें मीन प्रपोर्शन यहाँ नहीं दिया हुआ, वो हमने निकालना है। हमें कौन सा दिया हुआ है फर्स्ट प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन, मीन्स A और C हमें दिया हुआ है, मीन प्रपोर्शन B हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। हमारे प्रपोर्शन क्या होता है A/B प्रपोर्शन B/C। ये हमारा मीन प्रपोर्शन हुआ। यहाँ A की वैल्यू है 16, B की वैल्यू हमें दी नहीं हुई और C की वैल्यू हमारी क्या है 25। तो यहाँ पे B स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 16 इंटू 25, ठीक है बेटा। हमने क्योंकि इसका अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो B क्या हो जाएगा √16 इंटू 25। तो फैक्टर करेंगे 16 के क्या हो जाएंगे 4 इंटू 4 और 25 के हो जाएंगे 5 इंटू 5। अब देखिए अंडर रूट में हम 2 टर्म्स को एक बार बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, पेयर बनाते हैं। पेयर बनाते हैं तो 4 का एक पेयर बन गया, एक पेयर हमारे पास 5 का बन गया। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 5 इक्वल 20। तो यहाँ पे हमारा मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया 20। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ पार्ट बी। बी पार्ट हमें क्या दिया है
मैं इसी क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज कर रही हूँ। आप इसको दोबारा से कर लेना। बी पार्ट हमें दिया है 10 and 40, 10 and 40। तो यहाँ पे 10 है, ए बी हमारा, सी हमारा 40 है। तो हमारा बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 40। ठीक है बेटा, 10 इंटू 40, ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा बी इक्वल अंडर रूट 10 इंटू 40। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अब 40 को हम कर सकते हैं 4 इंटू 10। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 4 को क्या कर देंगे, 2 इंटू 2। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 10 इंटू 2 20। तो यहाँ पे हमारा मेन प्रपोर्शन क्या आ गया, 20। दिस इज आवर आंसर। दिस इज आवर पार्ट नंबर बी पार्ट। अब हम करते हैं मूव पार्ट नंबर सी। सी में हमें क्या वैल्यूज दी हुई है, सी में हमें वैल्यूज दी हुई है 28 and 63। सी पार्ट में हमें वैल्यूज दी हुई है 28 and 63। तो हमारा ए क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट प्रपोर्शन हमारा क्या है, 28, और हमारा सेकंड प्रपोर्शन क्या है, 63। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल 28 इंटू 63। अब 28 के फैक्टर बनाइए और 63 के फैक्टर बनाइए। 28 के क्या फैक्टर बनेंगे, 28 के फैक्टर हमारे बनेंगे 4 इंटू 7, 4 इंटू 7। और 63 के क्या फैक्टर बनेंगे, 7 इंटू 9। अब 4 के हम फर्दर फैक्टर बना सकते हैं 2 इंटू 2। अब 7 इंटू 7 तो आपका बना हुआ है, 9 के भी फर्दर फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3। तो अब हमारा क्या आएगा, हमारे जो कॉमन टर्म्स हैं वो बाहर आके एक बार लिखी जाएंगी, तो वो वैल्यू हो जाएगी बी की, जैसे 2, 7 and 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 3। 2 7 जा 14, 14 3 जा 42। ये हमारा 42 यहाँ पर आंसर आ गया। दिस इज अवर पार्ट नंबर सी। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज इट? Read the question from your book. Question number 9. The numbers are in the ratio 7:8. If the sum of numbers is 300, find the numbers. हमें दो नंबर दिए हुए हैं, उनकी रेशो दी हुई है 7:8। हमें दो नंबर बताने हैं जिनकी रेशो है 7:8। ठीक है, तो रेशो ऑफ नंबर्स क्या है हमारे पास, 7:8। बेटा जब हमें इस तरह का दिया हो, रेशो दिया हो और हमें नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, नंबर मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर, क्या मानेंगे हम, देखो जो रेशो होती है उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं 7x। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर विल बी 8x। ओके, अब हमें सम ऑफ रेशोस दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें सम ऑफ रेशोस भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 300। हमारी रेशो किस किस के बीच में आ रही है, 7x और 8x, और इनका सम हमें दिया हुआ है 300। इट मीन्स 7x प्लस 8x इक्वल 300। 7 प्लस 8 कितना हो जाता है, 15। 15x इक्वल 300। तो हमारा x क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 300/15। 15 2 जा 30 होता है, x की वैल्यू हमारी आ गई 20। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, वो था हमारा 7x, मतलब 7 इंटू 20।
मतलब हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ गया 140, फर्स्ट नंबर ये आ गया। अब सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या है हमारा 8x, मतलब 8 इंटू 20, ये आ गया 160। तो हमारे नंबर्स क्या आ गए, नंबर्स आर 140 एंड 160, ये हमारे आंसर्स हो गए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, ऑफ द 720 पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में 720 पर्सन वर्क कर रहे हैं, जिसमें से 280 मेंस एंड रिमेनिंग आर वोमेन्स, 280 मेन है और रिमेनिंग जो है वो वोमेन है। फाइंड द रेशो ऑफ, हमें रेशो बताना है। तो हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लें। हमें टोटल पर्सन दिए हुए हैं, कितने हैं 720, जिसमें से मेन दिए हैं, मेन कितने हैं 280। अब हमें क्या निकालना है, क्या चाहिए वोमेन, वोमेन कितनी आएंगी 720 माइनस 280 कर देंगे तो हमारी वोमेन आ जाएंगी, तो वो कितनी आ गई 440। अब हमारा ए पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मेन, हमने रेशो बतानी है, फाइंड द रेशो, किस में बतानी है, रेशो हमें बतानी है नंबर ऑफ मेन टू वोमेन, मतलब हमें रेशो बतानी है मेन एंड वोमेन में। ठीक है, तो मेन की रेशो, अगर मेन एंड वोमेन पूछा है तो पहले हम मेन की रेशो रखेंगे फिर वोमेन की रखेंगे। मेन की रेशो कितनी है, मेन की नंबर कितना है 280 और वोमेन कितनी है 440, तो इनमें हमने क्या बताना है रेशो। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सिंपल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए पहले 10 से डिवाइड कर दूं तो 28:44 आ जाएगा। अब ये किस पे जाएगा, ये अब जाएगा आपका 4 पे। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11। अब ये फर्दर जाएगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया। मेन एंड वोमेन की रेशो आ गई 7:11। नाउ पार्ट बी पार्ट में वो कह रहा है कौन सी रेशो बतानी है, नंबर ऑफ मेन टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मेन और टोटल पर्सन, मेन और टोटल पर्सन। ठीक है, तो मेन कितने हैं, मेन है 280 एंड टोटल पर्सन हमारे पास कितने हैं 720। तो हमने रेशो किस में बतानी है 280:720। तो फर्स्ट वही 10 से डिवाइड कर देते हैं, 28:72 आ जाएगा। अब किससे डिवाइड हो जाएगा, अब आपका 4 से भी हो जाएगा, आप चाहो तो 2 से भी कर सकते हो। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28 को करेंगे तो 7 आ जाएगा, 72 को करेंगे तो 18 आ जाएगा, 7:18। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर, अब मुझे आपको बताना है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू को निकालना फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटीज। जब आपको बहुत सारी क्वांटिटीज की वैल्यू दी हो, जैसे आपको मान लिया दिया है कि 5 चॉकलेट्स की कॉस्ट 25 है, ठीक है, या 5 पेन्स की कॉस्ट 25 है, तो आपको 5 पेन्स की कॉस्ट दी है, तो उससे आपको 1 की निकालनी है। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी। आपको जो क्वांटिटी दी हुई है उस क्वांटिटी से आपने 1 की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद जो वैल्यू आपको पूछी हुई है, 1 की वैल्यू निकाल के जो वैल्यू आपको पूछी हुई है वो वैल्यू आपने बतानी है। तो यूनिटरी मेथड क्या हो गया, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटीज एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। रिक्वायर्ड क्वांटिटी मतलब जो आपको चाहिए, जितनी वैल्यू आपको चाहिए। यही चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जब हमें
ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट बताई हो, मान लो कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स हमें बताई हुई है ₹25, ठीक है। तो इससे हम कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी ₹5, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए कि 7 पेन की कॉस्ट क्या है, हमें 5 पेन की कॉस्ट बताई हो, हमें बताया कॉस्ट ऑफ 5 पेन से 25, तो 7 पेन कितने के आएंगे। तो ये जो हम सॉल्व करेंगे ये हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि आपको 1 चीज़ की वैल्यू निकालनी है जब आपको ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू गिवन है, और उससे आपको जो चीज़ पूछी गई है, रिक्वायर्ड है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो हमें 5 पेन की वैल्यू दी हुई थी, उससे हम 1 पेन की वैल्यू बताएंगे। गिवन हमें 5 पेन की वैल्यू थी, उससे हमने 1 पेन की वैल्यू निकाल ली, और रिक्वायर्ड हमें कितनी है 7 पेन की, हमें 7 पेन की वैल्यू बतानी है। तो 7 पेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 5 इट्स ₹35, ठीक है। और ये कौन सा मेथड है हमारा, दिस इज आवर यूनिटरी मेथड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज इट, अ बाइक ट्रेवल्स 350 किलोमीटर्स इन 7 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक बाइक 7 लीटर पेट्रोल में 350 किलोमीटर जाती है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। 2.5 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब हमें 7 लीटर पेट्रोल में दिया हुआ है कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो हम वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 7 लीटर पेट्रोल में कवर करती है 350 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस covered in 7 liter petrol, कितना है, इक्वल 350 किलोमीटर, ठीक है। अब हम इससे निकाल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, कितना हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 7, क्या आएगा 50 किलोमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा कितना है 2.5 लीटर पेट्रोल, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 लीटर पेट्रोल, वो क्या हो जाएगा 50 × 2.5, तो कितना आ जाएगा 25 5 जा 125, पीछे 5 के 1 0 है, 1 0 आ जाएगी। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा 1 डिजिट के आगे, डिजिट। तो हमारा आंसर क्या हो गया 125 किलोमीटर, दिस इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, what is your question number 12, cost of 5 liter of milk is ₹227.50। हमें 5 लीटर मिल्क की कॉस्ट दी हुई है 227.50 तो हमने क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर मिल्क। हमें 3 लीटर मिल्क की कॉस्ट बतानी है, ठीक है। तो इसमें भी हम वही लगाएंगे यूनिटरी मेथड, कॉस्ट ऑफ 5 लीटर मिल्क is equal to ₹227.50। तो यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क निकाल सकते हैं, कितनी आएगी 227.50 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगी आपकी रुपीस, आप इसको डिवाइड करोगे तो 45.50, ठीक है। अब हमें बतानी कितनी है कॉस्ट ऑफ 3 लीटर मिल्क, तो हम क्या करेंगे 45.50 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा ₹136.50। इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। नाउ पार्ट बी, इसके बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, हाउ मच मिल्क इज बॉट फॉर ₹264। अब 264 रुपीज़ 364 रुपीज़ में कितना मिल्क आएगा,
अब 1 लीटर मिल्क आता है आपका 45.50। 1 लीटर आता है आपका ₹45.15। ठीक है, तो हमें कितना किस में बताना है? हमें बताना है कि ₹364 में कितने लीटर मिल्क आएगा। तो कैसे करेंगे? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 364 डिवाइडेड बाय 45.50। अब पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? पीछे जितनी जीरो होती हैं, जितने डिजिट होते हैं 1 के पीछे उतनी जीरो लगा देते हैं। तो इसका पॉइंट हट गया। अब हम इसको काट लेंगे। काटिए, 1 0 से 1 0 करते हैं। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, और इसको काटेंगे 5 से तो आ जाएगा हमारा 91। 91 को इससे मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूँ, आप ही करके देख लेना। 91 8 जा 364 होता है। तो हमारा कितना लीटर पेट्रोल आ गया? 8 लीटर। दिस इज आवर आंसर। Now next question number 13. What is our question number 13? चलिए रीड करते हैं। रीड इट फ्रॉम योर बुक। अ प्लेन कवर्स 4800 किलोमीटर इन 8 आवर्स। एक प्लेन 4800 किलोमीटर कवर करता है डिस्टेंस 8 आवर्स में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू कवर 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर कितने टाइम में करेगा? तो 4800 किलोमीटर कवर करता है 8 आवर्स में। तो 1 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर करेगा? 8/4800 आवर्स में। तो हमें कितना डिस्टेंस बताना है? 1800 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर करेगा? अब 1 आवर का दिया है, देखिए हमें ज़्यादा का दिया हो कम का निकालना हो तो हम डिवाइड करते हैं। 4800 किलोमीटर का दिया था, हमने 1 का निकालना तो डिवाइड किया। अब हमें 1 का पता है, हमने 1800 का निकालना है, 1800 किलोमीटर का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 1 का दिया है, कम का दिया है और ज़्यादा का निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो करते हैं, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी। अब 8 6 जा 48 और 6 3 जा 8। तो क्या आ गया? 3 आवर्स। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ 5x minus 7y रेशो, क्या दिया हुआ है आपको? रेशो 5x minus 7y रेशो 2x minus 3y। यह दिया हुआ है आपको 2/3। तो आपने x रेशो y की वैल्यू बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5x minus 7y अपॉन 2x minus 3y किसके इक्वल दिया हुआ है? 2/3 के। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 5 3 जा 15। 15x minus 21y इक्वल 3 से करेंगे इसको और इसको 2 से। ये क्या आ जाएगा? 4x minus 6y। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना, 5x minus 3y को 3 से। तो 5 3 जा 15 और 3 7 जा 21। अब इसको 2 से करेंगे, 2x जा 2 2 जा 4x और 2 3 जा -6y। ठीक है, अब हमने क्या करना है? x वाली टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, y वाली एक तरफ ले लेते हैं। 15x, अब ये 4x इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, -4x। अब ये 21y इधर माइनस का है
तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 21y माइनस 6y। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11x इक्वल 21 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15y। तो देखिए y को मैं उठा के इधर ले आती हूँ, इधर मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, और 11 को मैं उठा के उधर ले जाती हूँ, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारी रेशो क्या बन गई, हमारी रेशो बन गई, देखिए x रेशो y इक्वल 15:11। दिस इज आवर आंसर। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। What is our question number 15? 15 envelopes. Let's read question number 15. 15 envelopes cost rupees 10.50. तो हमें 1 एनवलप की कॉस्ट हमें सबसे पहले दिया हुआ है 15 एनवलप्स कॉस्ट रुपीज 10.50। ठीक है, तो 15 एनवलप्स की कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 15 एनवलप्स इक्वल रुपीज 10.50। तो इससे हम 1 एनवलप की कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 एनवलप क्या हो जाएगा, 10.50 अपॉन 15। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 10 से 10 हमने कट कर दी, 15 7 जा 105, तो ये हमारा क्या आ गया 7/10 रुपीज। 7/10 हो गई 1 एनवलप की कॉस्ट। अब ए पार्ट हमारा क्या है, हाउ मैनी एनवलप्स ऑफ सेम काइंड कैन बी बॉट फॉर ₹70। अब ₹70 में हमारे कितने एनवलप आएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ₹7/10 में आता है हमारा 1 एनवलप। ठीक है, तो 1 रुपीज में कितना आएगा, 10/7 एनवलप्स। ठीक है, तो हमें कितने में चाहिए, हमें चाहिए ₹70 में। ₹70 में कितने एनवलप आएंगे, 10/7 इंटू 7, 7 से 7 कट आ गया, कितने एनवलप हो गए 10 एनवलप्स। दिस इज आवर आंसर। नाउ मूव टू पार्ट बी। अब इसका पार्ट बी भी हमने करना है। बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 35 सच एनवलप्स। 35 एनवलप्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ 1 एनवलप क्या है, अभी हमने निकाला था ना ₹7/10, तो हमें कितने की निकालनी है 35 एनवलप्स कितने के आएंगे 7/10 इंटू 35। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 10, 7 49/2। तो इसको पॉइंट में चेंज कर लेते हैं। ये हमारा आ गया ₹24.50। दिस इज आवर आंसर। देखिए हमने क्या किया, 7/10 मल्टीप्लाई बाय 35, क्योंकि हमें 35 एनवलप 1 एनवलप की कॉस्ट थी हमारे पास ₹7/10, हमें 35 एनवलप की निकालनी थी, तो हमने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड हो गया, 5 2 जा 10, 5 7 जा
35, 7 7 जा 49, 49/2, 49/2। तो हमारी क्या कॉस्ट आ गई? ₹24.50, 49 को 2 से डिवाइड करके। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 16. This is if the cost of 15 chocolate is ₹300, then find the cost of 4 dozen chocolates. 15 चॉकलेट की कॉस्ट आपको दी हुई है, आपने 4 डजन चॉकलेट की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम 4 डजन को सॉल्व कर लें। 4 डजन कितना होता है? 1 डजन होता है 12, तो 4 डजन क्या हो गया? 4 × 12 मतलब 48 चॉकलेट्स। ठीक है, आपको कॉस्ट कितनी दी हुई है? 15 चॉकलेट्स की। 50 है, यहाँ पे आप पूरी स्टेटमेंट लगा सकते हो। कॉस्ट ऑफ 15 चॉकलेट्स इज इक्वल टू ₹300। तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट हमें पता चल जाएगी, क्या होगी? 300/15, इट्स ₹20। ठीक है, अब हमने कितने की निकालनी है? 48 चॉकलेट्स की। तो कॉस्ट ऑफ 48 चॉकलेट्स क्या हो जाएगा? 20 × 48, ये आ जाएगा ₹960। ये हमारा आंसर है। 48 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ऑन अ मैप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। एक मैप है जिसमें हम 1 सेंटीमीटर को 200 किलोमीटर के इक्वल दिखाते हैं। देन व्हाट इज द डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर से हम कितना डिस्टेंस बनाएंगे? देखिए, 1 सेंटीमीटर में हम कितना दिखाते हैं? 200 किलोमीटर। ठीक है, तो 12.5 सेंटीमीटर में हम कितना दिखाएंगे? 200 × 12.5। इट मीन्स ये आ जाएगा 251230, इसके पीछे आ जाएंगे मल्टीप्लाई करके। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 2500 किलोमीटर। दिस इज अवर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। ये बेटा क्वेश्चन बहुत आसान से ध्यान से समझना। द एजेस ऑफ एल्बर्ट एंड नेल्सन। हमें एजेस दी हुई हैं एल्बर्ट और नेल्सन की। आर इन द रेशो 5:7। उनकी एजेस का रेशो है 5:7। इफ 18 years ago their ages were in the ratio 8, लेट हमें रेशो दी हुई है एल्बर्ट और उसकी रेशो एज की, नेल्सन की 5:7। एट प्रेजेंट हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ एल्बर्ट इज इक्वल टू 5x। फिर एज ऑफ नेल्सन क्या हो जाएगी? एज ऑफ नेल्सन इज 7x। तो बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 18 years ago 18 years ago 18 साल पहले एज ऑफ एल्बर्ट क्या होगी? अगर आज एल्बर्ट की एज 5x है तो 18 years बिफोर एल्बर्ट की एज क्या होगी? आज से 18 years कम होगी तो 5x - 18। ठीक है, और एज ऑफ नेल्सन क्या हो जाएगी? वो भी आज की एज से 18 years कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम रेशो क्या थी? 8:13। ठीक है,
तो हम रेशो निकालें, हमने रेशो किस किस के बीच में निकालनी है, दोनों की एज के। एल्बर्ट की एज क्या है 5x - 18 और नेल्सन की एज क्या है 7x - 18। 5x - 18 अपॉन 7x - 18 हमारा कितना आ जाएगा इक्वल 8/13। अब हमने इनकी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है हमारा 5x - 18 बाय 7x - 18 इक्वल 8/13। अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 5x - 18 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 65x, 18 को करेंगे 13 से तो 234, 7x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56x और 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144। अब x वाले एक साइड कर लेते हैं 65x। अब इधर से हम करेंगे 234, इधर आके प्लस का हो जाएगा -144। तो हमारा क्या हो जाएगा 65 - 56 हमारा आ गया 9x एंड 234 में से 144 हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 90/9 इक्वल 10। तो नेल्सन की एज क्या, एल्बर्ट की एज क्या होगी, एज ऑफ एल्बर्ट कितनी दी थी हमें 5x मीन्स 5 × 10 इक्वल 50। और एज ऑफ नेल्सन क्या होगी 7x 7 × 10 इक्वल 70। तो हमारी ये 50 years एंड 70 years, these are our answers, age of Albert and age of Nelson। ठीक है, now move to question number 19। What is our question number 19? If rupees 96,000 is divided now move to question number 19. What's it? If rupees 96,000 is divided among A, B and C in ratio 5:4:3, then find how much is share of each। हमें A, B, C में 96,000 डिवाइड करने हैं, कौन सी रेशो में 5:4:3 में। तो हर एक को क्या शेयर मिलेगा, हमें रेशो क्या दी हुई है, हमें रेशो दी हुई है 5:4:3। इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ रेशो निकालना पड़ेगा। सम ऑफ रेशो क्या है, देखिए 5 + 4 + 3 कितना आएगा, सम ऑफ रेशो इज अवर 12। ठीक है, तो शेयर ऑफ ए कैसे निकलेगा, शेयर ऑफ ए कैसे निकलेगा, ए का कितनी रेशो है 5 अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हमारा 96,000। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम 12 को 96 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8 और पीछे क्या है 1000 है। तो ये हमारा कितना सम आ गया 8 4 जा 40, सॉरी 8 5 जा 40, ये हमारा आ गया 40,000। ए का शेयर कितना हो गया, ए का शेयर हो गया हमारा ₹40,000। शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी कितना है, शेयर ऑफ बी आएगा आपका, देखिए कितने 4, रेशो क्या है 4 अपॉन टोटल, सम ऑफ रेशो है 12 इंटू अमाउंट है हमारा 96,000। वही हम इसको डिवाइड करेंगे 8,000 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32,000। अब शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी
ये कैसे आएगा, उसकी रेशो कितनी है 3/12 इंटू 96,000, यहाँ पे 8,000 आ गया डिवाइड करके, तो इसका शेयर कितना बन गया 24 रुपीज़ 24,000। ये तीनों हमारे आंसर आ गए, तीनों के शेयर हमें पता चल गए। नाउ इट्स आवर टाइम फॉर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. What is it? Let's read our question. A photo frame 40 centimeter large and 32 centimeter wide. एक फोटो फ्रेम 40 सेंटीमीटर लार्ज है एंड 32 सेंटीमीटर वाइड है. इज टू बी enlarged so that its length will become 65 सेंटीमीटर. इसको इतना लंबा कर दिया, चौड़ा कर दिया कि इसकी इतना लंबा कर दिया कि इसकी लेंथ 65 सेंटीमीटर हो गई. तो इसकी वेड्थ को कितना बढ़ाना पड़ेगा वो हमें बताना है. ठीक है, तो लेंथ हमें दी हुई है अभी 40 सेंटीमीटर और इसकी वेड्थ दी हुई है हमें 32 सेंटीमीटर. इसकी रेशो निकाल लेते हैं हम. लेंथ हमें दी हुई है 40 सेंटीमीटर, वेड्थ हमें दी हुई है 32 सेंटीमीटर. तो रेशो कितनी बन जाएगी 40/32. डिवाइड कर लो, किस पे डिवाइड होगा, ये आपका 4 पे डिवाइड करेंगे तो 40/8 आ जाएगा. फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5/4. स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया. अब आपकी न्यू लेंथ वो कह रहे हैं एनलार्ज करके, न्यू लेंथ क्या बन गई 65 सेंटीमीटर. अब हमने न्यू वेड्थ बतानी है, तो लेट न्यू वेड्थ हमारी है x, हमने मान लिया. ठीक है, तो रेशो क्या हो जाएगी, हमारी रेशो हो जाएगी 65/x. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब हम इक्वल उसमें बढ़ाते हैं तो हमारी रेशो प्रोपोर्शन में होती है लेंथ वेड्थ, तो हमारी रेशोज भी प्रोपोर्शन में आएंगी. अब बढ़ाओगे तभी वो रेशो प्रोपोर्शन में ही आएंगी. तो प्रोपोर्शन में आएगी तो पहली रेशो और ये वाली रेशो इक्वल होगी. किसके इक्वल होगी, ये 5/4 की. ठीक है, 65/x इक्वल 5/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x इक्वल 4/60, 5x इक्वल 65 इंटू 4. x इक्वल क्या आ जाएगा 65 इंटू 4, ये हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपॉन 5. 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13. तो हमारी ये क्या की वैल्यू क्या आ गई 13 इंटू 4 52. तो हमारी वेड्थ कितनी आ गई 52 सेंटीमीटर. दिस इज अवर आंसर. होप ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.